अस्सलामुअलैकुम साथियों, आज मैं आप लोगों को कुछ नया सिखाने वाली हूँ। मैं आज आप लोगों को हम इमला अल्फाज सिखाने वाली हूँ, जिसको इंग्लिश में होमोग्राफ वर्ड्स बोला जाता है। ये हम इमला अल्फाज क्या होते हैं? हम इमला यानी सेम स्पेलिंग वाले, यानी उनका इमला जो सेम होता है लिखने का तरीका, लेकिन उनके पढ़ने का तरीका और उनका मतलब अलग अलग होता है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहला है मैं, मीम ये नून गुन्ना मैं का मतलब है आई, यानी मैं एक लड़की हूँ, वो वाला मैं। इसी के जैसे हम एक और लिखेंगे में, यानी इन, इस में, इसके किसी चीज़ के अंदर बोला जाए तो इसमें ये रखा है, तो ये वाला में। देखिए दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं, मानी और बोलने का तरीका अलग है। आगे बढ़ती हूँ। आगे हम लेंगे हुआ, हे पेश वाव अलीफ, हुआ यानी हैपन, क्या हुआ या फिर हमारा काम हुआ, तो ये वाला हुआ है। और हे वाव अलीफ, ये हवा है, यानी एयर, एयर को हम बोलेंगे हवा। आगे बढ़ती हूँ। थर्ड एग्जाम्पल बताती हूँ आप लोगों को। सो, सीन वाव सो यानी स्लीप, सो जाने वाला सो। और ये है 100 यानी 100 वाला 100, 100। ये थर्ड एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दी। अब फोर्थ बताती हूँ। शक्कर, शीन काफ रे यानी सुगर, शुगर को शक्कर बोला जाता है। और शीन काफ रे एक और वर्ड बनता है, यानी अल्फाज बनता है, उसे थैंक यानी शुक्र। किसी का थैंक करना, किसी को शुक्र अदा करना को शुक्र कहते हैं। तो देखिए उनके जो स्पेलिंग्स हैं, इमला है लिखने का तरीका, वो बिल्कुल एक जैसा है। इसमें भी देखिए सीन वाव है, इसमें भी सीन वाव है, इसमें भी हुआ और इसमें हवा है। अगर पेश, हम ज़्यादातर उर्दू में हरकत नहीं इस्तेमाल करते, हम जुमले के हिसाब से उन वर्ड्स को, लफ्ज़ों को समझ जाते हैं। मैं आगे बढ़ती हूँ, पाँचवीं मिसाल देती हूँ। पाँचवीं मिसाल है दो, यानी गिव, कोई चीज़ मुझे दो, मतलब देने को गिव यानी दो, दाल वाव दो। और एक और दो है, दाल वाव दो यानी 2, नंबर वाला 2। तो देखिए इमला सेम है, लेकिन इनके माने और बोलने का तरीका मुख्तलिफ है। 5 मिसालें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, छठी मिसाल बताती हूँ। छठी मिसाल है रुई। रुई, पेश डाल देंगे तो रुई हो जाएगा, मतलब होता है कॉटन, यानी रुई का जो रुई होता है कपड़ा, मतलब जो इस्तेमाल किया जाता है साफ़ करने के लिए चीज़ों को, या फिर कई जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, कॉटन बोल सकते हैं, रुई, कापूस। और उसका ही हम इमला है रोई, यानी क्राइड, यानी वो लड़की रोई आज। इस तरह देखिए इमला सेम है, अगर पेश न लगाएं तो सेम ही दिखता है। हम जुमले के हिसाब से हमें समझना पड़ेगा। आगे की मिसाल देती हूँ। ज़ुबान, ये ज़ुबान है टंग वाली, यानी ये जिस ज़ुबान से हम बोलते हैं उस ज़ुबान को टंग कहते हैं, और वो ज़ुबान है ज़े बे अलीफ ज़ुबान, ज़े बे अलीफ नून ज़ुबान। और एक और ज़ुबान है, इमला एक ही जैसा है, बोलने का तरीका भी एक जैसा है, लेकिन उसका मतलब है लैंग्वेज, यानी भाषा। भाषा को भी ज़ुबान कहा जाता है। आपकी ज़ुबान क्या है? हमारी ज़ुबान उर्दू है, तो इस तरह बोला जा सकता है। अब 8वीं मिसाल देती हूँ। 8वीं मिसाल है बस। ये बस जो है वो बस वाली है, जिससे हम सफ़र करते हैं, हम बस से सफ़र कर रहे हैं, और इसका हम इमला है बस। ये भी बोलने का तरीका, लिखने का तरीका सेम है, एक जैसा है, लेकिन मतलब है स्टॉप, स्टॉप या फिर इनफ, यानी बस करो, इस तरह बोला जा सकता है। 9वीं मिसाल देती हूँ। क्या, काफ, ये अलीफ देखिए क्या है, और इसका मतलब है वॉट, और इसी का हम इमला है किया। अगर ज़ेर डाल देंगे तो किया हो जाएगा, पढ़ने में आसानी, लेकिन उर्दू में ज़्यादातर हरकत का इस्तेमाल नहीं होता, अरबी में हरकत का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो हम इसको लिखेंगे क्या, किया यानी डन, ये काम मैंने किया।
उसके बाद 10वीं मिसाल और आखिरी मिसाल है हार, यानी हम किसी चीज़ में हार जाते हैं, कोई गेम या कोई चीज़ हार जाते हैं, हम उसे लूज़ बोलते हैं। और इसी के जैसे ही हम इमला अल्फाज है हार यानी नेकलेस, नेकलेस यानी गले में पहनने वाला हार। देखिए सबकी इमला एक जैसी है लेकिन बोलने का तरीका और माने मुख्तलिफ है। यह आप लोगों को सबको मालूम नहीं होगा, ये नई चीज़ है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मैंने जो आज बताया है वो आप लोगों को पसंद आए और आगे भी इसी तरह मैं अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूँगी। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।